वाले हैं केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री की बात करने से पहले हमको एक टर्मिनोलॉजी है, वो है साइंस। साइंस कहते हैं द स्टडी ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। हम दो चीज़ों की स्टडी करें, नंबर 1 एक्सपेरिमेंट की, नंबर 2 ऑब्जर्वेशन की। हम इन दो चीज़ों की बात करें तो उसको हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। मगर जब हम मॉडर्न इस डेफिनेशन में आते हैं तो साइंस में हमारी 3 चीज़ें आ जाती हैं। नंबर 1 जो हमारी है फिजिक्स आती है, नंबर 2 बायो एंड नंबर 3 केमिस्ट्री। अब इन तीन चीज़ों की डिटेल में तुमको आप लोगों को बता देता हूँ। नंबर 1 फिजिक्स। फिजिक्स कहते हैं जब हमारे पास दो चीज़ें हो, नंबर 1 एनर्जी हो और नंबर 2 मैटर हो। मैटर किसको कहते हैं वो हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में एनर्जी और मैटर के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, ताल्लुक है, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। और बायो जो है नंबर 1 बायो, जिसकी मीनिंग होती है लाइफ, और नंबर 2 लोगस, जिसकी मीनिंग होती है स्टडी। जब हम लाइफ की स्टडी करें तो उसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। और केमिस्ट्री में हम अब आ रहे हैं, केमिस्ट्री किस चीज़ को कह रहे हैं। केमिस्ट्री कहते हैं जब हम मैटर की, किस चीज़ की, मैटर की स्टडी करें। मगर मैटर की किस चीज़ की स्टडी करें, नंबर 1 कंपोजिशन, उसकी कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और उसकी प्रॉपर्टी क्या है। द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड आल्सो प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। अब मैटर क्या होता है, मैटर कहते हैं एनीथिंग व्हिच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। ऐसी चीज़ जिसको जो ऑक्यूपाई स्पेस करे और उसका एक कांस्टेंट मास हो, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। अब हमारे मैटर में डिटेल आ जाती है, मैटर में हमारी डिटेल आ जाती है। नंबर 1 मैटर में हमारी दो चीज़ें आ जाती हैं, नंबर 1 फिजिकल चेंज और नंबर 2 केमिकल चेंज। जो हमारी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज है इनमें से भी डिटेल है। मगर फिजिकल चेंज वो होती है जो चेंज होती रहे, जिसमें कोई तब्दीली आए। मगर केमिकल चेंज में हमारे रिएक्शंस आ जाते हैं और रिएक्शन के 2 टाइप्स हैं, हम ये भी पढ़ेंगे। नंबर 1 एक डायरेक्शन में जो रिएक्शन हो उसको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, और जो रिएक्शन डायमेंशनल में हो, मीन्स जिसके 2 डायरेक्शन हो, उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। मैटर की बात करें तो मैटर जो है वो 2 चीज़ों में आ जाता है। नंबर 1 फिजिकल चेंज में फिर बताता हूँ कि फिजिकल चेंज वो चेंज होती है जो फिर से चेंज हो सकती है, और केमिकल चेंज हमारी वो चेंज होती है जो चेंज नहीं होती। ये 2 टर्म्स याद रखो, ये आगे काम आएंगे। अब फिजिकल चेंज की 3 कैटेगरीज होते हैं, नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड, नंबर 3 गैस। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, मगर इसका मैं ब्रीफली इंट्रोडक्शन नहीं बता रहा, ये बता रहा हूँ कि सॉलिड, लिक्विड, गैस ये होते क्या हैं। अब सॉलिड वो होता है जिसको 2 चीज़ें हों, इन तीनों में प्रॉपर्टी 2 होती है। नंबर 1 उसको फिक्स्ड शेप हो और फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड वो होते हैं जिसको फिक्स्ड शेप भी हो और फिक्स्ड वॉल्यूम हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं, ठीक है। और लिक्विड क्या होते हैं, जिसको फिक्स्ड वॉल्यूम तो हो मगर नो फिक्स्ड शेप हो, मीन्स उसको एक परफेक्ट शेप ना हो, सिर्फ उसका वॉल्यूम हो, तो उसके हम क्या कहते हैं, लिक्विड कहते हैं। मगर गैस की जब बात करें तो गैस में ना उसको एक शेप होती है पर्टिकुलर, ना उसको वॉल्यूम होता है। ये तीन चीज़ें हैं जो हमारी फिजिकल चेंज में आ जाती हैं। नंबर 2 है हमारा केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज 2 चीज़ों में आ जाती है। नंबर 1 प्योर, शफाफ, जिसको हम सब्सटेंस कहते हैं, जिसको हम खालिस भी कह सकते हैं, और इम्प्योर जिसको हम मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। अब प्योर जो है वो 2 फर्दर टाइप्स में डिवाइड की जाती है। नंबर 1 कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या होता है ये हम पढ़ेंगे, मगर कंपाउंड 2 चीज़ों में बढ़ता है। नंबर 1 आयोनिक कंपाउंड, नंबर 2 कोवलेंट कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड कहते हैं when 2 or more than 2 atoms, जहाँ तो 2 हो या 2 एटम्स हो या मोर देन 2 एटम्स हो, वो केमिकली कंबाइन हो विथ अ फिक्स्ड रेशो बाय मास, मीन्स मास के लिहाज से 2 हमारे एटम्स कंबाइन हो और वो क्या बनाते हैं, हमारा कंपाउंड बनाते हैं। और कंपाउंड के 2 टाइप होते हैं। नंबर 1 आयनिक कंपाउंड, नंबर 2 कोवलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड उसको कहते हैं जिसमें हमारा आयोनिक बॉन्ड हो, क्या हो, आयोनिक बॉन्ड हो, उसको हम क्या कहते हैं, आयोनिक कंपाउंड। और कोवलेंट कंपाउंड उसको कहते हैं जिसमें हमारा कोवलेंट बॉन्ड हो, ठीक है। ये हमारे होते हैं कंपाउंड।
और एलिमेंट फर्दर डिवाइड होता है 3 चीज़ों में। नंबर 1 मेटल, नंबर 2 नॉन मेटल, नंबर 3 मेटलाइट्स। अब मेटल क्या होता है? मेटल वो होता है जो अपने शेल में, शेल से, शेल क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। शेल से क्या करे? इलेक्ट्रॉन को लूज करे। क्या करे? इलेक्ट्रॉन को लूज करे, तो उसको हम क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। और नॉन मेटल क्या होते हैं? कौन सा भी एलिमेंट हो, मेटल हो, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और उसी लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन को कोई अगर गेन करे तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉन मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन मेटल। और जो मेटलाइट होता है उसमें 2 ही प्रॉपर्टी होती है। नंबर 1 वो लूज भी करता है और गेन भी करता है। ठीक है, ये होती है हमारे मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स। और मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर, अब जो मिक्सचर है ना, इसमें जब हम कंपाउंड की बात करते हैं तो उसमें केमिकली कंबाइन होते हैं, मगर जब इम्प्योर मीन्स मिक्सचर की बात करते हैं तो फिर एटम हमारे फिजिकली कंबाइन होते हैं। मीन्स जो हमारे एटम होंगे 1 + 1 मीन्स 2 एटम तो होंगे, कंबाइन भी होंगे, मगर क्या होंगे? फिजिकली होंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। अब मिक्सचर के 2 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 होमोजीनियस, नंबर 2 हीट्रोजीनियस। जब एटम्स जो मिक्सचर बनाए मगर एटम क्या हो? सेम हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। और हीट्रोजीनियस मिक्सचर वो होती है जिसमें एटम तो हो मगर डिफरेंट टाइप के एटम्स हो, तो उसको क्या कहते हैं? हम हीट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ये हमारी मैटर की डिटेल थी। इंशाअल्लाह फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज के बारे में डिस्कस करेंगे।